क्या इंडिया और पाकिस्तान का एक नया वार स्टार्ट होने जा रहा है। टारगेटेड किलिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। क्या कश्मीर पे ये अटैक पाकिस्तान वालों ने किया था या पाकिस्तान के प्राक्सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरे पति का बच्चा। क्या मुसलमानों वाले इंडिया के मुताबिक रियल में आतंकवादी है या ये इंडिया की तरफ से एक ब्लेम गेम खेला जा रहा है? हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पहलगाम में जो इंडिया से मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आते हैं उन पर 1993 से हमले हो रहे हैं। We began here in Washington, where President Donald Trump held a telephone conversation with Indian Prime Minister Narendra Modi on Tuesday. अस्सलाम वालेकुम, इट्स हियर डॉक्टर अवैस अहमद। 22 अप्रैल 2025 को नामालूम अपराध की तरफ से कश्मीर के पहलगाम वैली में टूरिस्ट पे एक अटैक होता है। इस अटैक में 26 टूरिस्ट मारे जाते हैं और 14 जख्मी हो जाते हैं। इस टूरिस्ट में मेनली हिंदू मज़हब के लोग थे और सिर्फ एक नेपाली शख्स था। इंडियन ऑफिशियल्स ने इसका इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान पे। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, तो मेरे जीजा ने हाथों पर किया तो इनको इधर डायरेक्ट शूट किया। इस तरह के अटैक्स पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा है भारत में। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है। इंडियन ऑफिशियल्स वाले कहते हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ये पाकिस्तान का ट्रेंड और पाकिस्तान का एक प्राइजी ऑर्गेनाइजेशन है। चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में मुकम्मल हकीकत को। स्टे विद मी एंड वॉच वीडियो टू द एंड। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है। Very important that all of us stand together, stand united and fight this nasty action that has been taken. इस अटैक का इल्ज़ाम इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली पाकिस्तान पे लगा दिया कि ये पाकिस्तान के करतूत है। लेकिन सवाल एग्जिस्ट करता है, लेकिन सवाल उठता है कि अटैक के जस्ट 5 मिनट बाद ड्रा वालों ने और इंडिया के गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इल्ज़ाम पाकिस्तान पे क्यों लगा दिया जस्ट 5 मिनट बाद? ये इंडिया की तरफ से एक खुला ब्लेम गेम है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये लोग इतने बेवकूफ़ है कि एक ऐसे एरिया को प्लानिंग के लिए बनाया था जहाँ के हर किलोमीटर पे आपको आर्मी के चेक पोस्ट मिलते हैं। ड्रोन सर्वाइलेंस, CCTV कैमरास और 24/7 पेट्रोल्स के बावजूद ये दहशतगर्द इंडिया के मुताबिक कैसे आ गए, प्लान ली, अटैक भी कर दिया और सेफली यहाँ से फिर वापस गए? सवाल उठता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं था पाकिस्तान पे, बल्कि ये एक प्लान नैरेटिव था जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान को और ख़ासकर मुसलमानों को दुनिया के सामने टेररिस्ट स्टेट के तौर पर पेश करना था। इस ब्लेम गेम में जो मेन रूल था वो था इंडियन मीडिया का। जैसे ही ये प्लान अटैक हो गया तो इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर ये हरकत में आने लगे। हर कोई कह रहा था, हर कोई चिल्ला रहा था, पाकिस्तान पे अटैक करो, पाकिस्तान पे मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्च करो, पाकिस्तान पे सर्जिकल 2 स्ट्राइक होना चाहिए, पाकिस्तान पे स्ट्राइक बैक होना चाहिए, इन इस्लामिक टेररिस्ट से इस चीज़ का बदला लेना चाहिए। और हत्ता कि कुछ यूट्यूबर ने इतनी तक कहा कि जिस तरह इजराइल वालों ने गाज़ा के टेररिस्ट लोगों के साथ किया, यानी ये फ़लस्तीन के मासूम लोगों को भी टेररिस्ट कहते हैं, कि जिस तरह कि इजराइल ने गाज़ा के लोगों के साथ किया, इसी तरह इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान के मुसलमान दहशतगर्दों के साथ करे। ये था कुलियाम एक ब्लेम गेम। एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है कि जितने टाइम में सच सिर्फ जूते पहनता है तो उतने टाइम में झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। यानी जो झूठी खबर होती है
वो दुनिया में बहुत जल्दी फैल जाती है और नाजी प्रोपेगेंडा भी ये मोदी लोग इस्तेमाल करें कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच की तरह लगने लगे। जब इस ब्लेम गेम के बारे में पूरी दुनिया ने नोटिस कर लिया तो उन्होंने एविडेंसेस का पूछा। एविडेंसेस पे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। ये इंडिया की तरफ से एक ब्लेम गेम था या उनका अपना सिक्योरिटी फेलियर था जिसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने कुली तौर पर डिनाई कर दिया कि हमने सच कोई अटैक नहीं किया है, हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, हमारा पीछा छोड़ दो। हम तो बजाते खुद इसकी मजम्मत करते हैं। जिसने भी किया है मासूम सिविलियन पे ये अटैक उन्होंने ठीक नहीं किया है, लेकिन ये था ब्लेम गेम। वो पाकिस्तान का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने डायरेक्टली इस अटैक के जस्ट 5 मिनट बाद पाकिस्तान पे अपने रा के अकाउंट से इसका इल्ज़ाम लगा दिया। मज़ीद ये कि इंडियन जो मोदी मीडिया है उन्होंने डायरेक्टली कहा कि TRF वालों ने यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है और द रेजिस्टेंस फ्रंट इसको ट्रेन पाकिस्तान ने किया उनके मुताबिक। अरे रेजिस्टेंस फ्रंट ये कश्मीर का एक ग्रुप है, इसका पाकिस्तान के साथ अक्रॉस द बॉर्डर क्या लिंक है? लेकिन ऐसे सिनारियो में एक सवाल उठता है कि इंडियन आर्मी और इंडियन रा वाले जो अपनी तारीफें हर वक्त करते हैं, उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस ने क्यों इसको डिटेक्ट नहीं किया पहले से कि ऐसा एक अटैक होने वाला है? वो स्केचेस और उनकी तस्वीरें तो डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको मंजरेआम पे ला सकते हैं, लेकिन इस अटैक को पहले से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर उनके साथ एविडेंसेस है तो वो एविडेंसेस यूनाइटेड नेशन में या इंटरनेशनल ऐसे कोर्ट्स में क्यों पेश नहीं करते? इट मीन्स ये उनकी तरफ से एक ब्लेम गेम और एक सिक्योरिटी फेलियर था जिसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। अब मीडिया के इस ड्रामे ने लोगों को ऐसा इमोशनल टार्चर कर दिया कि इंडिया में लोगों ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि बदला ले लो इन मुसलमानों से, बदला ले लो इन पाकिस्तान से। इंडिया वालों ने पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा था इंडस वाटर ट्रीटी का वो ख़त्म कर दिया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहिदा ये 1960 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किया था। इस ट्रीटी के मुताबिक इस नहर के कुछ हिस्से का पानी ये पाकिस्तान को आएगा और कुछ इंडिया की, लेकिन मेन चीज़ जो वाटर की मैटर करती है वो डायरेक्शन मैटर करती है। अब इस इंडस रिवर की जो वाटर की डायरेक्शन है वो इंडिया से होकर पाकिस्तान की तरफ आती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस मुआहिदे को तोड़ते हैं और पाकिस्तान तक पानी नहीं आएगा, जिसकी वजह से इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के 70% ज़मींदार लोग भूख की वजह से और कैद की वजह से मर जाएंगे। अगरचे 1965 में, 1971 में और 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई वार्स हुए थे, लेकिन इन वार्स के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया ने इस मुआहिदे को ख़त्म नहीं किया था। अब इंडिया वाले इस मुआहिदे को ख़त्म करते हैं क्योंकि वार स्टार्ट भी अभी तक नहीं हुआ। इंडिया के जो वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर है CR पटेल, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया था कि हम सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान तक जाए। पाकिस्तान तक हमारी तरफ से एक कतरा पानी भी नहीं जाएगा। अब इंडिया की इस इमोशनल रिस्पांस के बाद पाकिस्तान वालों ने भी रिएक्शन शो कर दिया। पाकिस्तान ने कहा अगर तुम इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर रहे हो तो हमारी तरफ से भी शिमला एग्रीमेंट ख़त्म हो गया आपके साथ। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ये वाटर हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे मैक्सिमम किसान इस वाटर पे डिपेंडेंट है, अगर तुमने ये दरिया बंद कर दी तो याद रखो तुमने एक्ट ऑफ वार कर दिया, तुमने हमारे साथ जंग छेड़ी। अब जो रियल गेम है यहाँ पे वो इंडियन गवर्नमेंट खेल रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को निकालने का ड्रामा कर दिया, पाकिस्तानी लोगों पे वीज़े के पाबंदी लगाए और LOC पे फायरिंग को मज़ीद इंटेंसिफाई कर दिया पाकिस्तानियों के साथ। यहाँ पे जो रियल गेम है वो मोदी सरकार खेल रहा है, क्योंकि करीब है इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस और उसके लिए लोगों का ट्रस्ट जीतना है, और इंडियन लोगों का ट्रस्ट ये नरेंद्र मोदी से गिर गया है, इसलिए उन्होंने पूरा ड्रामा खड़ा कर दिया है। इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट की इकानमी बहुत हद तक मुतासर हो गई है और किसान भी इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने लग गए हैं। दैट्स वाई
इंडियन गवर्नमेंट ने इतना एक बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। मेरे भाई ज़्यादा शक न हो जाए, इसमें इंडियन लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये मोदी की तरफ से गेम खेला जा रहा है और हिस्ट्री में ये पर्दाफाश नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कई मरतबा ऐसे ड्रामे किए हैं। पुलवामा अटैक 2019 जो कि इंडिया का एक सिक्योरिटी फेलियर था, उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने पाकिस्तान पर लगा दिया। यूरी 2016 का ड्रामा और सबसे शर्मनाक समझौता एक्सप्रेस 2007 का ड्रामा, जो कि बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इंडिया वालों ने खुद कहा कि एक इंडियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने वहाँ पे बम लगाया था। लेकिन इन सारी चीज़ों का इल्ज़ाम वो आसानी से लगाते हैं हमारे ऊपर, हमारे पाकिस्तान के ऊपर। ये गेम मोदी सरकार की तरफ से सिर्फ इसलिए खेला जाता है कि लोगों को एक्सप्लॉयटेट करे, उनको इमोशनली ले ले, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करे। लोगों को एजुकेट करना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को लाना, एक कौम को ऊपर की तरफ लाना, तरक्की के काम करना, ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। इसलिए वो आसान रास्ते इख्तियार करते हैं, ड्रामा बनाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं एक आसान दुश्मन यानी पाकिस्तान की तरफ। ड्रामा करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान की तरफ। आज मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हाल ही में इंडियन रूपी 0.2% से गिर चुकी है। इंडियन रूपी की कीमत 85 पर US डॉलर तक आ चुकी है और निफ्टी 50 इंडेक्स वो 1% तक आ गया है। अब इन डिफेक्ट्स को फिल करने के लिए मोदी सरकार ऐसे ड्रामे करते हैं। जब भी इंडिया में ऐसे क्राइसिस आते हैं तो उनको छुपाने के लिए और लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया वाले मोदी फार्मूला यूज़ करते हैं। मोदी फार्मूला में क्या होता है? सबसे पहले अटैक करो, अटैक के बाद ड्रामा क्रिएट करो, ड्रामा क्रिएट करने के बाद मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाओ और सिंपल पाकिस्तान पे सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाओ कि इन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है, हमारी इकानमी का भी पाकिस्तान है, हमारी पीस का भी पाकिस्तान के, हर चीज़ का इल्ज़ाम बस पाकिस्तान पे लगा और आखिर में इलेक्शन जीतो इस ड्रामे की वजह से। सो द ईजीएस्ट फार्मूला टू विन इलेक्शन इन इंडिया इज़ मोदी फार्मूला। अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है, क्या ओपिनियन आप देते हो, वो मेरे साथ लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।